ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं दोस्तों, या तो डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है कि 2-3 हफ्ते में निकल जाएगा। अगर 2-3 हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के चला जाता है तो इसमें 3 बातें होंगी दोस्तों, और ये वीडियो आप सेव कर लेना, जो मैंने आपको बोला है ये सच निकलेगा। पहली बात ये होगी कि ईरान पहले से ज्यादा खतरनाक बन के निकलेगा, क्योंकि ये सब जो चूरन बेच रहा है ना कि रेजिम चेंज हमने कर दिया और हमने न्यू लीडरशिप इज बेटर, नहीं है। ये जो मुश्तबा खमेनाई है, इसकी ट्रेनिंग किसने की है? अली खमेनाई ने। ये सब लोग हाईली मोटिवेटेड, हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई कि ऐसा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, दे विल बिकम मोर डेंजरस। पहली चीज ये है, राइट। दूसरी चीज ये है कि गल्फ कंट्रीज, जितनी भी मुस्लिम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गल्फ में, वो क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि भाई एक बात बताओ यार, जो हमारे यहां अमेरिकन बेसिस हैं वो क्यों दिए थे हमने अमेरिका को? कि अमेरिका हमारी रखवाली करेगा, हमारा डिफेंस करेगा। हमारी रखवाली, हमारा डिफेंस अमेरिका कर नहीं पाया। अमेरिका के होते हुए हमारे ऊपर ड्रोन्स, मिसाइल्स, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या हुआ, हमें नुकसान हो गया। अरबों डॉलर का नुकसान हमारा रोज हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? यानी कि अमेरिका अब उतना ताकतवर नहीं रहा है, राइट। तो यहां पे होगी दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। बचपन में पढ़ा है ना आपने हिंदी व्याकरण में, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान में जहां पे अमेरिका जो पावर का वैक्यूम छोड़ेगा, वहां पे आके बैठेगा चाइना। और तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा है कि इस्लामी दुनिया का एक बेताज बादशाह पैदा होगा। एक ही मुस्लिम कंट्री है पूरी दुनिया में। अगर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेके चला जाता है, तो अगर लड़ता है और ये झूठ बोल रहा है तब अलग बात है। अगर ये यू टर्न ले लेता है तो फिर ईरान को ये कहने को हो जाएगा ताउम्र कि एक ही मुसलमान देश था जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को मजबूर कर दिया कि यू टर्न ले ले। आप फिर ईरान का पावर आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते जिस लेवल पे इन द 57 मुस्लिम कंट्रीज जो ईरान का लेवल पहुंच जाएगा। फिर वो पकड़ में नहीं आने वाला। फिर ये पूरी बहस की इस्लामिक उम्मा का लीडर कौन है? सऊदी अरब है क्योंकि वहां पे हरमैन शरीफ है, या तुर्की है क्योंकि वो नेटो का मेंबर है, और ये वो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स। ऑल दीज इश्यूज विल बी पुट असाइड। द मुस्लिम स्ट्रीट विल रिकॉग्नाइज ईरान एज द ट्रू लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, द मुस्लिम उम्मा। और अगर इसने यू टर्न नहीं लिया, अगर इसने यू टर्न नहीं लिया और इसने इस रेजीम को खत्म कर दिया और ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, और एक अच्छी, इन द सेंस की अकॉर्डिंग टू अमेरिका, एक अच्छी डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, व्हाटएवर दे वांट टू कॉल, और अ रेजीम दैट इज फ्रेंडली टू अमेरिका एंड इजराइल, अगर वो इसने उसकी स्थापना कर दी, फिर अरब स्टेट्स क्या बोलेंगे कि साहब जो हमें नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है हमारा अरबों डॉलर का, वो ईरान का तेल निकाल के हमारे नुकसान की भरपाई हो।